हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया टॉपिक, ब्लड। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड का हमारी बॉडी में यूज क्या है, क्या काम करता है हमारी बॉडी में, ये सब जानेंगे आज। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज़ नोन एज हेमेटोलॉजी। इसको हेमेटोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। अब इसका पीएच वैल्यू देखते हैं। पीएच वैल्यू होती है 7.4। अर्थात इसका नेचर कैसा हो गया, अर्थात इसका नेचर हो गया एसिडिक प्लस एल्किलाइन। याद रखना, यहाँ क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में आएगा कि नेचर ऑफ द मतलब पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, या इसका नेचर पूछ लेगा और इसमें ऑप्शन दे देगा एल्कलाइन प्लस एसिडिक, ओनली एसिडिक। तो यहाँ एल्कलाइन प्लस एसिडिक बोलेंगे, क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन प्लस एसिडिक होता है, ठीक है। एल्कलाइन मीन्स क्या हुआ, एल्कलाइन मतलब ऐसा सॉल्यूशन होता है जो ब्लड में, उसमें वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है, उसको एल्कलाइन नेचर बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो हीम या हेमेटो जो वर्ड होता है, ये ब्लड से रिलेटेड होता है। तो कहीं भी आपको एग्जाम मिले हेमेटो या हीम वर्ड आता है ना, ये ब्लड से रिलेशन होता है, ठीक है इसका। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ब्लड इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा परिसंचरण तंत्र होता है ना, वो उसका भाग होता है ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है, एक संयोजी ऊतक की तरह काम करता है, ठीक है। क्यों, कैसे काम करता है देखते हैं। देखिए, ब्लड में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, विटामिन्स, जितने भी चीज़ें होती हैं ब्लड में हमारी घुली होती हैं, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है, इन सभी चीज़ों को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात आपस में सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। इसलिए इसको क्या, कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल मेल में और फीमेल में इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, ठीक है। मेल में 5 से 6 लीटर होना चाहिए, फीमेल में 4 से 5 लीटर होना चाहिए। मतलब 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का लगभग 7% होता है ब्लड होना चाहिए हमारे शरीर में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ब्लड के जो मेन पार्ट्स होते हैं, वो एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है सॉलिड पार्ट्स, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट्स होता है वो होता है प्लाज्मा, और ये लगभग 55 से 60% में होता है, ठीक है। और सॉलिड पार्ट्स जो होता है वो होता है 40 से 45% लगभग। सॉलिड पार्ट्स में क्या आता है, सेल्स या कॉर्पसल्स आती हैं, ठीक है, कोशिका या कणिकाएं आती हैं। ये कितनी होती हैं, और ये सेल्स या कॉर्पसल्स होती हैं वो 3 होती हैं। कौन कौन सी, आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी क्या होती है, मिलियंस में होती हैं, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी मतलब होता है वाइट ब्लड कॉर्पसल्स, ये थाउजेंड्स में होती हैं। और जो होती हैं प्लेटलेट्स, इनको पीटी से डिनोट करेंगे, इनको विम्बाणु या रुधिराणु बोला जाता है, ठीक है। ये लैक्स में होती हैं, लाखों की संख्या में होती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक बनता है कि इनमें से सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती हैं। हमें कन्फ्यूजन यहाँ होता है, हम सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स, लेकिन ये गलत है। सबसे ज़्यादा आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। क्योंकि आरबीसी मिलियंस में, प्लेटलेट्स लैक्स में, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है, थाउजेंड्स में पाई जाती है, ठीक है। तो उनका एक रेशियो पूछा जाता है कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, इनका रेशियो क्या होता है आपस में। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, इनका रेशियो हो जाएगा 600:40:1 का अनुपात, ठीक है। कोई दो उठा के पूछ सकता है, या तीनों को आपस में पूछ ले, इनका पूछ ले, इनका पूछ ले, या इनका पूछ ले। तो ये रेशियो आप याद रखिए, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा जो हमारा लिक्विड पार्ट्स था, ये क्या है। प्लाज्मा क्या होता है कि जो ब्लड होता है उससे आरबीसी को अलग कर दिया जाता है, तो जो बचता है उसको प्लाज्मा बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लड माइनस आरबीसी इक्वल टू प्लाज्मा, मीन्स प्लाज्मा में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों होंगे, ठीक है। और जो प्लाज्मा का रंग होता है वो हल्का पीला रंग होता है, किसके कारण, बिलरुबिन एक पिगमेंट होता है, उसके कारण इसका हल्का रंग पीला होता है, ठीक है। और ये बिलरुबिन का निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है लीवर में, ठीक है, प्लाज्मा। एक चीज़ याद रखना, आजकल कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है। तो कोरोना के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी, एक वर्ड आ रहा है प्लाज्मा थेरेपी, ये क्या होता है, यही प्लाज्मा है
जो यूज होता है आज प्लाज्मा थेरेपी में, ठीक है, कोरोना के इलाज में। मतलब जो मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं उनका प्लाज्मा इकट्ठा करके दूसरे मरीजों में टेस्ट किया जाता है और उससे ठीक किया जाता है उनको। तो एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि प्लाज्मा थेरेपी से ठीक होने वाला पहला कोरोना मरीज कौन सा था? तो याद रखना, कर्नाटक की हुबली में पहला ऐसा मरीज ठीक हुआ है जो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ है इस साल, ठीक है। तो ये था आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है शायद। तो बताइएगा आप कैसा है वीडियो, अच्छा लगे तो शेयर करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।